तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब बरेली का रजा बोल रहा है मेरा रसूल सबसे अफजल आला है। हमने बरेली के रजा से पूछा, ऐ बरेली के रजा ये बता, जब मेरा रसूल आला है तो मेरे रसूल का अबू बकर कैसा है, मेरे रसूल का उमर कैसा है, मेरे रसूल का उस्मान कैसा है? तो बरेली के ताजदार बोलते हैं कि मेरा रसूल तमाम रसूलों में आला है, मेरे नबी का गुलाम अबू बकर तमाम सहाबा में आला है, हजरत उमर फारूक आजम अपनी अदालत में आला है, हजरत उस्मान गनी अपनी सखावत में आला है, हजरत अली अपनी बहादुरी में आला है, अब्दुल कादिर अपनी विलायत में आला है, और मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान की हुकूमत में आला है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। देखो बोलो, मिस कॉल से काम मतलब बोलोगे तो इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, फजर तक बोलूंगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर अपनी सदाकत में आला है, हजरत उमर अपनी अदालत में आला है, हजरत उस्मान अपनी सखावत में आला है, हजरत अली अपनी बहादुरी में आला है। हजरत अली की जब जुल्फ़िकार चली है, अली की जब जुल्फ़िकार चली है, अली की जब जुल्फ़िकार चली है, चूंकि ये रजब का महीना है, हजरत ख्वाजा की छठी का महीना है, हजरत अली की पैदाइश का महीना है, यही मेराज नबी का महीना है। हजरत अली की जुल्फ़िकार चली है तो बरेली का धरती का इमाम बोल रहा है, जब अली की जुल्फ़िकार चली, मैदान बदर में अली की तलवार चली, मैदान उहद में अली की तलवार चली, मैदान खंदक में अली की तलवार चली, मैदान हुनैन में अली की तलवार चली, तो चारों जानिब से यही आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा रजा बोल रहा है, हजरत अली का बेटा एक बगदाद मुअल्ला में आया, तमाम वलियों का इमाम बना दिया गया। जब गौसे आजम आया, तमाम वलियों का इमाम बनाया। हमने रसूलुल्लाह के गुंबदे खजरा की जानिब लो लगा कर कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर तो मक्का से बाहर नहीं गए, हजरत उमर तो मक्का से बाहर नहीं गए, हजरत उस्मान तो मक्का और मदीना से बाहर नहीं गए, हजरत अली तो अरब की सरजमीन से बाहर नहीं गए, हजरत तलहा अंसारी तो अरब से बाहर नहीं गए, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम तो अरब की सरजमीन से बाहर नहीं गए। ऐ मेरे आका, हम हिंदुस्तान वालों को कलमा कौन पढ़ाएगा, हम हिंदुस्तान वालों को कुरान कौन पढ़ाएगा, हम हिंदुस्तान वालों को बुखारी कौन पढ़ाएगा, हम हिंदुस्तान वालों को कुरान कौन सिखाएगा, हम हिंदुस्तान वालों को कलमा कौन सिखाएगा? तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, अरे मक्का की सरजमीन पर कलमा पढ़ाने के लिए कभी अबू बकर आया है, कभी उमर आया है, कभी उस्मान आया है, कभी अली आया है। हिंदुस्तान वालों, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए मेरा बेटा गरीब नवाज आएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज, जश्ने गरीब नमाज। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हमें कलमा पढ़ाने के लिए अबू बकर नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत उमर मक्का से नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत अली मक्का से नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए मोहम्मद शफी साहब हजरत इमाम हुसैन नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए इमाम हसन नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ नहीं लाए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए इमाम बाकर नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए इमाम जाफर नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए इमाम तकी नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए गौसे आजम नहीं आए। ऐ अल्लाह, हमें कलमा पढ़ाने के लिए किसको भेजेगा? तो मेरे रसूल की बारगाह से आवाज आती है, अरे तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए अबू बकर को नहीं भेजूंगा, तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए उमर को नहीं भेजूंगा, तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए इमाम हसन को नहीं भेजूंगा, अरे तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए अली का बेटा, फातिमा का लाल, हसन का लाडला, हुसैन का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन का लख्त जिगर, तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए मोइनुद्दीन को भेजूंगा। तड़प के बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, बोलो तड़प के, जोर से बोलो। तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए कारी आदिल हजरत अबू बकर नहीं आए, हिंदुस्तान वालों को कलमा पढ़ाने के लिए अरब की धरती से हजरत उमर नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए मोहम्मद शफी कौन आया है, 90 लाख को कलमा पढ़ाने के लिए कौन आया है? हिंदुस्तान का राजा आया है, हमारा ख्वाजा आया है, हजरत मोइनुद्दीन आया है, संजर का शहंशाह आया है। अरे मेरे
नबी ने कहा मक्का वालों को कलमा अबू बकर उमर ने पढ़ाया, हिंदुस्तान वालों को कलमा मोइनुद्दीन पढ़ाएगा, और कलमा पढ़ाने के बाद मोइनुद्दीन वापस नहीं आएगा, कलमा पढ़ाएगा वही, और वहीं पर उसकी कब्र बनकर दुनिया को बताएगा जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा का मजार रहेगा तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, मौलाना अहमद रजा खान मंजरी। तड़प के बोलो, अच्छा लग रहा है? बोलो बोलो। शफी साहब का ये जलसा तारीखी जलसा होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलूंगा, सरकार गरीब नवाज के नाम से जलसा सजाया है। पूरी दुनिया सिमट सिमट कर अजमेर पहुंच रही है। मैं भी जब नारलई आ रहा था, जब मेरी ट्रेन अजमेर के स्टेशन पर गुजरी, तो मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, ऐ अजमेर के शहंशाह, तू अजमेर का शहंशाह नहीं है, तू हिंदुस्तान का शहंशाह है, तू कश्मीर का भी शहंशाह है, तू कन्याकुमारी का भी शहंशाह है, तू उत्तराखंड के पहाड़ों का भी शहंशाह है, तू भारत के कोने कोने का शहंशाह है। ऐ मेरे ख्वाजा, तू दुनिया को बुला रहा है, मुझे भी बुला ले। तो अजमेर के ख्वाजा ने कहा, अहमद रजा मंजरी, अरे तुझे बुलाऊंगा भी और तुझे पैसा भी दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। तलब के बोलो, हिंदुस्तान का राजा आ रहा है, हमारा ख्वाजा आ रहा है। कैसे आ रहा है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत अबू बकर की सदाकत नहीं आई, हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने आप नहीं आए हैं, मेरे ख्वाजा खुद नहीं आए हैं, मेरे ख्वाजा अपने आप नहीं आए हैं। हमने कहा हमें नारलई में किसने बुलाया? तो कारी आदिल ने कहा कि मेरी सरपरस्ती हो गई, मैं बीच में मीडिएटर हो गया, तुम्हें बुलाने वाला मोहम्मद शफी है, कांटेक्ट करने वाला मैं हूं। तो मैंने कहा जब मुझे बुलाने वाला मोहम्मद शफी की ताकत का आलम यह है कि बरेली से नारलई बुला सकता है, तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, अरे दुनिया वालों, तुम्हें बुलाने वाला कोई और होगा, अजमेर के ख्वाजा को हिंदुस्तान बुलाने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार है। अल्लाह अकबर। जोर से बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को बुलाने वाला इमाम साहब, क्या नाम है आपका? सिकंदर रजवी, माशाल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, हिंदुस्तान में बुलाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में भेजने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में लाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में आने वाला ख्वाजा किसके कहने पर आया है? किसी बादशाह के कहने पर नहीं आया। मेरी कौम की माँ हो, तुम अजमेर मुअल्ला में नहीं, इस राजस्थान की धरती पर रहती हो, इस राजस्थान के गांव गांव पर, राजस्थान के करिया करिया पर, राजस्थान के शहर शहर पर, राजस्थान के चप्पे चप्पे पर, राजस्थान के कोने कोने पर, राजस्थान की गली गली पर, बल्कि हिंदुस्तान के करिया करिया पर, हिंदुस्तान के शहर शहर पर, हिंदुस्तान के हर मदरसे में, हिंदुस्तान की हर मस्जिद में, हिंदुस्तान के हर खानकाह में, हिंदुस्तान के हर इस्लामी इंस्टीट्यूट पर अगर किसी का एहसान है तो मेरे अजमेर वाले ख्वाजा का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मखदूम सिमना, मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसका एहसान है हम पर? हमारे ख्वाजा का एहसान है, हमारे ख्वाजा का एहसान है। पूरी मैं जीवनी, पूरी लाइफ, पूरी हिस्ट्री उलट के रखूंगा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिस ख्वाजा के मुल्क में हम रहते हैं वो ख्वाजा आया कैसे है? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। देखो, बोलोगे तो समझ में आएगा, खाली मेरा साफा मत देखो, मेरे चेहरे को मत देखो, ये मत कहो कि साफा बहुत अच्छा है, जुब्बा बहुत अच्छा है, बल्कि मैं जिस ख्वाजा का नाम ले रहा हूं वो मेरा ख्वाजा बहुत अच्छा है। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह।
ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में किसने भेजा है? किसी के बाप ने नहीं भेजा है, किसी की मां ने नहीं भेजा है, बल्कि हिंदुस्तान के शहर अजमेर में अगर ख्वाजा को भेजा है तो मेरे रसूल पाक ने भेजा है। सुभान अल्लाह। अब जरा भेजने वाले को देखना पड़ेगा। कारी आदिल साहब, इमाम साहब एक जुमला सुनो, मौलाना नफीजुद्दीन साहब एक जुमला सुनो। जब हिंदुस्तान का वोटर है, अभी 2024 में इलेक्शन होने वाला है, हिंदुस्तान के कोने कोने से वोट पड़ेगा। जब वोटर अपना वोट देगा तो वोटर एक प्रधानमंत्री को राष्ट्र प्रधानमंत्री भवन में भेजेगा, पार्लियामेंट हाउस में भेजेगा। एक वोटर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति भवन के किनारे भेजेगा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में भेजेगा, हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में भेजेगा। कौन भेजेगा? ये वोटर भेजेगा। कौन भेजेगा? हिंदुस्तान का शहरी भेजेगा, हिंदुस्तान का रहने वाला भेजेगा। 5 साल के लिए भेजेगा। तो देखना पड़ेगा, जब 5 साल के लिए वोट देने वाला किसी को वोट देता है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। अब मेरे ख्वाजा को वोट देकर हिंदुस्तान 5 साल के लिए नहीं, बल्कि रसूल ने कह दिया, ऐ गरीब नवाज, हम तुझे सुबह कयामत तक के लिए भेज रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल में बदल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 साल में एक्सपायर हो जाएंगी। शिक्षा मंत्री 5 साल के बाद बदल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी 5 साल के बाद बदल जाएंगे, है ना। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति 5 साल में बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। जितने मंत्री है 5 साल में बदल जाएंगे। सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है 5 साल के बाद ये भी बदल जाएंगी। ऐ मेरे आका, जरा इतना तो बता दो, इस ख्वाजा को आपने भेजा है 5 साल के लिए भेजा, क्या 10 साल के लिए भेजा, 15 साल के लिए भेजा, 20 साल के लिए भेजा, 100 साल के लिए भेजा? तो मेरे रसूल के गुंबदे खजरा से आवाज आती है, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के वासियों, हिंदुस्तान में बसने वालों, अरे जब तक आसमान का सूरज रहेगा, जब तक आसमान का शामियाना रहेगा, जब तक जमीन का बिछौना रहेगा, तब तक भारत में ख्वाजा का हुक्मरानी रहेगी। जब तक रहेगा तब तक मेरा ख्वाजा भारत में रहेगा, तब तक मेरा ख्वाजा भारत में रहेगा। 5 साल के लिए नहीं आया है मेरा ख्वाजा, हमेशा के लिए आया, हमेशा के लिए आया है। 5 साल वाले तो कुर्सी बदलेगी चले जाएंगे, लेकिन मेरे ख्वाजा की कुर्सी ऐसी है। तड़प के बोलो। अकबर की हुकूमत आई, चंद दिनों बैठा, चादर लेके ख्वाजा के दरबार में गया। हमने कहा, अकबर तुम तो द ग्रेट अकबर हो, ख्वाजा के दरबार में क्यों जा रहे हो? तो अकबर बोला, अरे मैं अकबर जरूर हूं, लेकिन हिंदुस्तान का असली अकबर तो मेरा ख्वाजा है। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। असली अकबर तो मेरा ख्वाजा है। शाहजहां भी आ रहा है दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में शीश नवाने के लिए, आ रहा है। ऐ ख्वाजा, तेरा इतना ऊंचा मर्तबा कैसे हो गया? कौन से वोटर ने तुम्हें वोट दिया है? कौन सी कैबिनेट ने तुम्हें भेजा है हिंदुस्तान? तो मेरा ख्वाजा कहता, मुझे किसी वोटर ने नहीं भेजा, मुझे किसी वोटर ने। रिकॉर्डिंग के जरिए सुनोगे जब तकरीर को, तो बिस्तर में भी झूमोगे, बात कब्र में भी झूमोगे, जब ख्वाजा के दरबार में जाओगे वहां भी झूमोगे, कयामत के मैदान में भी झूमोगे। ऐ ख्वाजा, हिंदुस्तान की हुकूमत आप ही को क्यों मिली है? हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को क्यों नहीं मिली? ऐ ख्वाजा, हिंदुस्तान की हुकूमत का ताज निजामुद्दीन देहलवी को क्यों नहीं मिला? ऐ ख्वाजा, हिंदुस्तान की शहंशाही का ताज फरीदुद्दीन को क्यों नहीं मिला? निजामुद्दीन को क्यों नहीं मिला? कुतुबुद्दीन को क्यों नहीं मिला? अलाउद्दीन को क्यों नहीं मिला? ऐ मेरे ख्वाजा, हिंदुस्तान की हुकूमत का ताज
कि छौछा के मखदू में सिमनानी को क्यों नहीं मिला, बरेली की आला हजरत को क्यों ना मिला, बंबई के मखदू में माहिम को क्यों ना मिला, बंबई के हाजी अली को क्यों ना मिला, क्यों ना मिला। तो ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र से आवाज आती है, नारलई के मुसलमानों, नारलई के मुसलमानों, नबुव्वत तो हजरत आदम को भी मिली है। बहुत ही कीमती जुमला दे रहा हूं, नबुव्वत तो हजरत आदम को भी मिली है, हजरत नूह को भी मिली है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी मिली है, इस्माइल ज़बीउल्लाह को भी मिली है, मूसा कलीमुल्लाह को भी मिली है, ईसा रूहुल्लाह को भी मिली है। अरे नबुव्वत तो तमाम नबियों को भी मिली है, लेकिन नबुव्वत मेरे रसूल मोहम्मद हबीबुल्लाह को मिली है। नबियों को नबुव्वत मिली है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने खाली नबी नहीं बल्कि नबियों का इमाम बनाकर भेजा है। अब मेरा ख्वाजा कहता है निजामुद्दीन को विलायत मिली है, फरीदुद्दीन को निजामत मिली है, कुतुबुद्दीन को विलायत मिली है, औलियाए कामिलीन को विलायत मिली है, मखदूम सिमना को विलायत मिली है, कलियर के शहंशाह को विलायत मिली है, दिल्ली के निजामुद्दीन को विलायत मिली है, दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन को विलायत मिली है, दिल्ली के नसीरुद्दीन को विलायत मिली है, पीलीभीत के शाहजी मियां को विलायत मिली है, बरेली के मुफ्ती आजम को विलायत मिली है। मेरा ख्वाजा कहता है अरे इन सबको विलायत मिली है और मुझे विलायत पर हुकूमत मिली है। अल्लाहु अकबर। मुझे विलायत पर, जोर से बोलो, मुझे विलायत पर हुकूमत मिली है। इनको विलायत मिली है, मुझे विलायत पर हुकूमत मिली है। अब निजामुद्दीन की विलायत अपनी जगह, निजामुद्दीन का अगर कोई इमाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, फरीदुद्दीन का अगर कोई इमाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, अलाउद्दीन का अगर कोई इमाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। और कहूं पृथ्वीराज चौहान के ताबूत में कोई कील ठोकने वाला है तो अजमेर का मेरा मोइनुद्दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी एनआरसी के जरिए बोलो, ख्वाजा को समझो, एनआरसी के जरिए पूछा गया क्या तुम इंडियन हो, आर यू इंडियन, कैन यू प्रूफ बाय द डॉक्यूमेंट्स यू आर इंडियन और नॉट इंडियन। इंडियन मुस्लिम्स, you will have to prove by the documents you are Indian or not Indian। बड़ा कोहराम मचा, साबित करो तुम इंडियन हो कि नहीं हो। हमने कहा हमसे मत पूछो हम इंडियन है कि नहीं है, हमसे मत पूछो हम इंडियन है कि नहीं। अजमेर में जो ख्वाजा लेटा है, जोर से बोलो, अजमेर में जो ख्वाजा लेटा उससे पूछो हम इंडियन हैं कि नहीं है। तो ख्वाजा की कब्र से आवाज आएगी, एनआरसी में पूछने वालों, मुसलमानों को इंडियन और गैर इंडियन पूछने वालों, मेरा ख्वाजा बोलेगा अरे जब, बोलो 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 बोलो, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट, बोलो ये जुमला बरेली में बोलते तो कोहराम हो जाता, तड़प के बोलो, शफी भाई बोलो जोर से, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट मैंने बिठाल दिए, एनआरसी पे अब किसी कागज की जरूरत नहीं। सुनो, मेरा ख्वाजा कहता है जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट मैंने बिठाल दिए और उसके सिपाहियों से कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, अब मैंने ऊंटों को बिठाल दिया है, अब बिठालना मेरा काम है, उठाना तेरा काम है। तो पृथ्वीराज चौहान अपने आप को घुटनों के बल सरकार ख्वाजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मोइनुद्दीन, जब तुमने ऊंट बिठाल दिए तब मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, जब मेरे बिठाए हुए ऊंट हिला नहीं
सकते, तो 90 लाख को जो कलमा पढ़ाकर भारत में बसाया है उनको तुम भगा नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंद के राजा, हिंद के राजा मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गौर करो कारी साहब, इमाम साहब, जब ख्वाजा ने ऊंट बिठाल दिए, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की थी, सिपाही पृथ्वीराज चौहान के थे, है ना। हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो। अब हम ख्वाजा से पूछते, ख्वाजा ये ऊंट जो तुमने बिठा ले थे, तलवार मार के बिठा ले थे, कोई कोड़ा मारा था जो ऊंटों को बिठाला था? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं नहीं, ना मैंने कोड़ा मारा था, ना लाठी मारी थी, ना डंडा मारा था, ना तलवार मारी थी, बम मारा था। ख्वाजा कहते हैं उस वक्त में हिंदुस्तान में बम बना भी नहीं था। AK-47 की गोली मारी थी, तो ख्वाजा कहते हैं उस जमाने में AK-47 का तो तसव्वुर भी नहीं था। फिर ख्वाजा मारा क्या तुमने? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं मैंने जबान से ऊंटों के ऊपर मैंने अल्लाह का नाम पुकार दिया था। जबान से ऊंटों पर अल्लाह का, बोलो बोलो, अल्लाह का नाम पुकार दिया था। तो ऊंटों ने कहा ख्वाजा, ऊंटों ने कहा ख्वाजा अब आपने बिठाल दिया है, अब कोई भी राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, पृथ्वीराज चौहान आ जाए, अजय पाल जोगी आ जाए, उसकी फौज आ जाए, उसका लश्कर आ जाए, उसके हथियार आ जाए, उसके वेपन्स आ जाए, उसके सिपाही आ जाए, उन ऊंटों ने कहा ख्वाजा जब तुमने बिठाल दिया है, अब कोई भी आ जाए हमें उठा नहीं पाएगा। अरे बिठालने वाला भी ख्वाजा होगा, उठाने वाला भी ख्वाजा होगा। तो पूरे भारत के कोने कोने से आवाज आई, अरे जब ख्वाजा ने ऊंटों को बिठाल दिया कोई उठा ना सका, तो हमें भी ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बसा दिया है। हुकूमत आएगी चली जाएगी, जब तक मेरा ख्वाजा रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। जब तक अजमेर का ख्वाजा रहेगा। राजस्थान वालों तुम्हारी बात कह दूं, जब तक राजस्थान का ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक हिंदुस्तान का ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक गयासुद्दीन का बेटा ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक ज़ैनुल आबिदीन के जिगर का टुकड़ा ख्वाजा रहेगा, और बोलूंगा जब तक इमाम हसन हुसैन का लाडला ख्वाजा रहेगा। अरे जब तक अली का बहादुर बेटा ख्वाजा रहेगा, जब तक नबी का नवासा ख्वाजा रहेगा, तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। ख्वाजा ख्वाजगां दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ख्वाजा ख्वाजगां शाह हिंदुस्तान, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। कितना बड़ा जलसा सजाया है शफी साहब ने आज के जमाने में। सिट डाउन प्लीज। कितना खूबसूरत जलसा सजा, और तो समझ में आ रही ना बात? तुम किसकी कनीजा हो? ख्वाजा की। किसकी? जोर से बोलो, किसकी? ख्वाजा की। शफी साहब ने इतना पैसा इस जलसे में खर्च किया, रंडियों को बुला के नचवा सकते थे, नचवा सकते थे कि नहीं? कारी साहब, भड़ुओं को बुलवा सकते थे। और एक बंबई का है जिसने पठान बनाई है, ये परेशान है बेचारे। पठान का बाइकआउट करो मेरे भाइयों। इस्लाम हर मूवी का बाइकआउट करता है, चाहे पठान हो चाहे कोई सी खान हो। इस्लाम हर मूवी का, हम तो ये कहते थे कि जितने आरएसएस के लोग हैं इतना बाइकआउट करते हैं कि हिंदुस्तान से सारी मूवी बनना ही बंद हो जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने बाइकआउट बहुत हल्का किया, भारी बाइकआउट करना था। अरे इस्लाम तो पहले ही दिन से फिल्मों का
कहता है। अब मेरे ख्वाजा से कहा, ऐ मेरे ख्वाजा जरा इतना तो बता दो। तो मेरा ख्वाजा कहता है, अरे मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। हमने कहा तुझे किसने बनाया है? क्या हिंदुस्तान के पृथ्वीराज चौहान ने बनाया है? हजरत ख्वाजा ने कहा नहीं। फिर किसने बनाया है? तो मेरा ख्वाजा कहता है, जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया। जब रसूल आया तो रसूल ने उमर को फारूक आजम बनाया। जब रसूल आया तो रसूल ने उस्मान नूरैन बनाया। जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने अली को फातह खैबर बनाया। जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने हजरत हसन को जन्नती जवानों का इमाम बनाया। जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने हुसैन को शहीदों का इमाम बनाया। जब मेरा रसूल आया तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। तो मेरा ख्वाजा कहता है, उसी रसूल ने मुझे हसन चिश्ती को हिंदुस्तान का राजा बनाया है। ये मकाम है मेरे ख्वाजा का। अल्लाह। तो अब एनआरसी में कोई जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, हमारा ख्वाजा का मजार काफी है। बोलो, कलमा किसने पढ़ाया है तुम्हें? तुम्हारे बाप ने पढ़ाया या ख्वाजा पाक ने पढ़ाया? अब मैं आता हूं दूसरी जानिब। अच्छा बताओ, मैं पूरे हिंदुस्तान को यह चैलेंज करता हूं, कैमरा चल रहा है, दुनिया सुनेगी। पहला का जमाना था तकरीरें हवा में उड़ जाती थी। आज रिकॉर्डिंग है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है सोशल, बहुत सारे हैं, सबके जरिए दुनिया सुनेगी। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितना? और बढ़ा दूं? 2 लाख का इनाम दूंगा। और बढ़ा दूं? 3 लाख का इनाम दूंगा। शफी साहब घबराओ मत, तुम्हें नहीं देना, मुझे देना। और बताऊं? 5 लाख का इनाम दूंगा। और बताऊं, अगर गलत हो जाए तो हिंदुस्तान की कैपिटल राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने फांसी के फंदे पर लटका के मुझे मार डालना। लेकिन एक जवाब देना पड़ेगा। बोलो, जब मेरा ख्वाजा संजर की सरजमीन से हिंदुस्तान आया, कहां आया? कहां आया? हिंदुस्तान आया। तो मेरे ख्वाजा ने अना सागर पे, जहां पे आज गरीब नवाज का चिल्ला है, चिल्ला देखा है ना, अना सागर के किनारे पहाड़ी है, चूटी है, वहां पर कहते हैं गरीब नवाज का, यही वो जगह है जहां सबसे पहले गरीब नवाज आए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां पर अपना मुसल्ला बिछा दिया, और बिछाने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, आजान पढ़ो। आजान पढ़ी। अब जो चैलेंज कर रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरे ख्वाजा के पास क्या था? एक मुसल्ला, एक तस्बीह, एक टूटा हुआ डंडा। वहीं पर ख्वाजा बैठ गया तो मेरे ख्वाजा के हाथ में कोई तलवार नहीं। अगर कोई दिखा दे ख्वाजा के हाथ में तलवार थी तो अहमद रजा मंजरी अपनी जबान कटवाने को तैयार है। अगर कोई दिखा दे मेरे ख्वाजा के पास वेपन्स थे तो अहमद रजा मंजरी तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। अब मैं पूछूंगा, तलवार ख्वाजा के पास नहीं थी, तलवार पृथ्वीराज चौहान के पास थी। हुकूमत ख्वाजा के पास नहीं थी, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के पास थी। लश्कर ख्वाजा के पास नहीं था, लश्कर पृथ्वीराज चौहान के पास था। अरे तलवार उधर है, ताकत उधर है, हुकूमत उधर है, सिपाही उधर है, हथियार उधर है, लश्कर उधर है, तमाम ताकत उधर है। तो हमने कहा, ख्वाजा तूने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ा दिया? तो मेरे ख्वाजा ने कहा, अरे हुकूमत उधर थी, तलवारें उधर थी, रोबो दबदबा उधर था, तमाम सामान्य जिंदगी उधर था, लश्कर उधर था, ताकत उधर थी, और मेरे बाद खुदा की अजमत थी। उन्होंने तलवार चलाई, मैंने खुदा का दिया हुआ दीन चला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज, जश्ने गरीब नमाज। हिंद के राजा, हिंद के राजा, हिंद के राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो, ताकत पृथ्वीराज चौहान के पास, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के पास, और मेरे ख्वाजा के पास क्या था? एक मुसल्ला था। क्या था? क्या था? क्या था? जोर से बोलो। और एक तस्बीह थी। तस्बीह पे क्या पढ़ रहे थे?
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कभी नबी का कलमा, कभी नबी का दुरूद, कभी अल्लाह का जिक्र पढ़ रहे हैं। तो मेरे रब ने कहा, ऐ ख्वाजा, तस्बीह घुमाना तेरा काम है। तस्बीह घुमाना और लोगों के दिमाग घुमा कर, दिलों को घुमा कर, तेरे कदमों में डालकर कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना हमारा काम है। आला हजरत फरमाते हैं, ख्वाजे ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ये मकाम है मेरे ख्वाजा का। ठहर गया हिंदुस्तान में आकर, अकेला आया, अकेला आया, ठहर गया। नारलई वालों, तुम अपने बाप के साथ नहीं आए थे। बोलो अगर कोई आया हो तो बताओ। तुम में कोई अभी ब्राह्मण निकलेगा, कोई छत्री निकलेगा, कोई वैश्य निकलेगा, कोई पंडित निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा, लेकिन मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं, दुनिया में पहले कोई पंडित नहीं आया था। बहुत कीमती जुमला। दुनिया में कोई पहले ब्राह्मण नहीं आया था, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का नबी हजरत आदम आया था। बोलो, सबसे पहले कौन आया कारी साहब? हजरत, और हजरत आदम अरबिस्तान में नहीं आए, हजरत आदम चाइना में नहीं आए, हजरत आदम बर्तानिया में नहीं आए, हजरत आदम यूरोप में नहीं आए, हजरत आदम कहीं और नहीं आए। हजरत आदम अगर आए हैं जन्नत से इस जमीन पर, अगर आए हैं तो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, अरे तुम ब्राह्मण बन के नहीं आए, तुम हजरत आदम की शक्ल में मुसलमान बन के आए, बाद में भटक गए तो मैंने कलमा पढ़ा के फिर से तुम्हें बता दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं, आदम की औलाद मुसलमान हो। ये मेरा ख्वाजा है। इसलिए दोस्तों, हुकूमत किसी की भी हो, जब रजब का चांद आता है तो दुनिया जाती है चलो अजमेर। अजमेर का डीएम परेशान कि पब्लिक को कैसे रोका जाए, अजमेर का रेलवे जंक्शन परेशान कि ट्रेनों को किधर से किधर डाइवर्ट किया जाए, अजमेर का रोडवेज जंक्शन परेशान। लेकिन मेरा ख्वाजा कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अरे बुलाने वाला मोइनुद्दीन है, भेजने वाला आमना का लाल है। अल्लाह, भेजने वाला कैसा मजमा है। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चादर भेजते हैं। बोलो चादर आई के नहीं आई? आई के नहीं आई? बोलो नफीस भाई, शफी भाई, चादर गई के नहीं गई? मोहतरमा सोनिया गांधी ने भी चादर भेजी है। भेजते नहीं भेजते? क्यों भेजते हैं? एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है, एक अंग्रेज मुफक्किर ने लिखा है कि मैंने दुनिया में देखा जिंदा लोग हुकूमत करते हैं। कोई प्रधानमंत्री बन के हुकूमत करता है, कोई राष्ट्रपति बन के हुकूमत करता है, कोई गृह मंत्री बन के हुकूमत करता है, कोई शिक्षा मंत्री बन के हुकूमत करता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन के हुकूमत करता है, कोई सांसद बन के हुकूमत करता है, कोई एमपी एमएलए बन के हुकूमत करता है, कोई गांव का मुखिया बन के हुकूमत करता है, कोई चेयरमैन बन के हुकूमत करता है। ये सारे के सारे जिंदा है, जिंदा हुकूमत करते हैं। अंग्रेज कहता है लेकिन हिंदुस्तान में मैंने इस कब्र को हुकूमत करते देखा है। अंग्रेज से पूछा वो कब्र किसकी है जो हुकूमत करती है? तो उस अंग्रेज ने कहा, अरे हिंदुस्तान में एक ख्वाजा की कब्र है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है। अल्लाह, ये मेरा ख्वाजा है जो कब्र के जरिए भी हुकूमत करता है। आओ देखो, आओ देखो आला हजरत क्या फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान के ख्वाजा की कब्र वो जगह है, अगर तुम दुआ कर लो तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये मकाम है मेरे ख्वाजा का। अब आओ वो नक्शा भी खींच दे कि मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान आया कैसे। बयान करें या तकरीर खत्म कर दें? 1 घंटे की तकरीर तो हो गई, और बयान करें?
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ख्वाजा आया कैसे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु तिब्रिस्तान के इलाका सजिस्तान के कस्बा संजर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? संजर में पैदा हुए। बचपना था, अब्बा जान का विसाल हो गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे ख्वाजा बचपने के आलम में यतीम हो गए, तने तना बेयारो मददगार हो गए, बेसहारा हो गए। ख्वाजा गयासुद्दीन गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा का बचपना है, संजर की जमीन है। ख्वाजा गयासुद्दीन इंतकाल कर गए, ख्वाजा यतीम हो गए। अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, आई वांट टू गो टू मदीना। अम्मी जान, मैं मदीना जाना चाहता हूँ नाना जान का रोजा देखने के लिए। बचपने में मेरे ख्वाजा यतीम हो गए। कम सिनी का आलम है, बेयारो मददगार मेरा ख्वाजा हो गया। अब्बा ख्वाजा गयासुद्दीन दुनिया से बेयारो मददगार छोड़ के चले गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, मैं नाना जान के गुंबद खजरा को देखना चाहता हूं, इजाजत दे दो। माँ ने कहा, बेटा, मेरी जिंदगी का तू ही आखिरी सहारा है, तू ही मेरा बेटा लगते जिगर है। मेरे बेटा, तेरी जुदाई का सदमा कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे ख्वाजा ने कहा, अम्मी जान, जाने दो, नाना जान का दीदार कर लेने दो। मेरी कौम की औरतों, अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचो तो सही। जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, बच्चा छोटा हो, मां के ऊपर क्या गुजरेगी। इकलौता बेटा हो, जिंदगी का आखिरी बुढ़ापे का सहारा हो, क्या गुजरेगी। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मां ने दिल पे पत्थर रखा। कहा, मेरे बेटे जाओ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा इंतकाल से पहले अपने बेटे के लिए एक पंचक्की और थोड़ी सी जमीन और एक बाग छोड़ गए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अम्मी से कहा, अम्मी जान, ये अब्बू जान का बाग है, पंचक्की है, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा है, मैं ये चाहता हूं इसको बेच दूं, सेल आउट कर दूं और ये तमाम के तमाम पैसा गरीब अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दूं। बोलो मेरी माँ, तुम्हारा क्या मशवरा है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मा ने कहा, मेरे लाल, जैसा तुम चाहो वैसा करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने अब्बा जान का बाग बेचा, चक्की बेची और थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा बेचकर अल्लाह के बंदों पर खैरात कर दिया। अब अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, अब मैं जा रहा हूं, अपने नाना जान का चेहरा देखूंगा, अपने नाना जान के गुंबद खजरा को देखूंगा, अपने नाना जान की सुनहरी जालियों को देखूंगा, अपने नाना जान के मजार को देखूंगा, अपने नाना जान के शहर को देखूंगा, अपने नाना जान के शहर की गलियों को देखूंगा, अपने नाना जान के शहर के मोहल्ले को देखूंगा। अम्मी जान, जा रही हो, जा रहा हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मा ने कहा, ऐ मेरा बेटा, जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे हैं, अपने शहर संजर को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को छोड़कर जा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जा रहे हैं। दिल में आवाज है, ऐ मेरे आका, तेरे दरबार में तेरा लख्ते जिगर आ रहा है, फातिमा का जिगर का टुकड़ा आ रहा है, हसन मुस्तफा का लाडला आ रहा है, हुसैन शहीद करबला का नूर दीद आ रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे हैं, मदीना तैयबा की सरहदों में पहुंचे, गुंबद खजरा के साए में पहुंचे, सीधे रसूलुल्लाह के बाजार पे पहुंचे, आमना के लाल के मजार पे पहुंचे। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने आका के जलवों में पहुंचे। सरकार की मजार के पास बैठकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दुआ करते हैं, दुआ करते, और जब इसी ही दुआ करते करते मेरे ख्वाजा की आंख लगी। ख्वाब में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, मेरी आंख लगी तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में आमना के लाल तशरीफ ले आए। आमना के लाल
जोर से बोलो आमना के लाल। आमना के लाल तशरीफ ले आए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में है। इबादत पे इबादत हो रही है, रियाजत पे रियाजत हो रही है। सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां पेश की जा रही है। दुरूद पाक का नजराना पेश किया जा रहा है। दुरूद पाक के तोहफे पेश किए जा रहे हैं। आंख लग गई, सरकार तशरीफ ले आए। वद्दुहा का चेहरा सामने है, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फे सामने है, अलम नशरा का सीना सामने है, माज़ागल बसरो वमा तगा की आंखें सामने हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जब मेरे सरकार ने चेहरे को देखा तो मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया, जब मेरे रसूल मुस्कुराए तो बरेली के ताजदार मुस्कुरा के बोलते हैं, इधर मेरे रसूल मुस्कुराए, बरेली की आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले खुद की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हा रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह, सरकार तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ लाया ख्वाब में? जोर से बोलो सिद्दीक भाई, कौन तशरीफ लाया ख्वाब में? मेरे आका तशरीफ लाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाए और मुस्कुरा के मेरे सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया? बेटा, अल्लाह अकबर कबीरा, मसला सुनो, जब तुम्हारे सामने कोई यतीम बच्चा हो, क्या हो? तुम्हारे सामने जब कोई यतीम बच्चा हो तो उस यतीम बच्चे के सामने कभी अपने बच्चे को प्यार मत करना, वरना उसको अपना बाप याद आ जाएगा। किसी बच्चे यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार मत करना, और किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार मत करना, वरना उस बेवा को अपना शौहर याद आ जाएगा। किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश मत करना, किसी कमजोर के सामने अपनी ताकत की नुमाइश मत करना। ख्वाजा गरीब नवाज को बेटे का लफ्ज सुने हुए एक जमाना हो गया था, बेटा कहने वाले बाप का इंतकाल हो गया। कौन था जो मेरे ख्वाजा को अपना बेटा कहे? गुंबद खजरा के मकी ने मेरे सरकार ने कहा, बेटा। ख्वाजा की आंख में आंसू आ गए। मेरा ख्वाजा रोने लगा। रसूल ने फरमाया, बेटा। मेरे ख्वाजा ने कहा, मेरे आका, मेरे बाबा जान गयासुद्दीन मुझे बेटा कहते थे, दिल को बड़ी खुशी होती थी। सरकार, जब से मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है, आज पहली मर्तबा मैंने बेटा सुना है। तो मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे बेटा, तुझे रोना नहीं, तुझे मैं जहां भेजने वाला हूं वहां हजारों यतीमों के सर पे तुझे मोहब्बत का हाथ रखना। ऐ मेरे लाल, हजारों यतीमों के सर पे तुझे मोहब्बत का हाथ रखना है। सरकार ने फरमाया, बेटा। मेरे ख्वाजा ने कहा, मेरे आका फरमाइए। सरकार ने फरमाया, मेरे लाल, अभी तू अपनी अम्मा को छोड़ के आया है, अब तुझे शहरे मदीना भी छोड़ना है। शहरे मदीना भी छोड़ना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना सुना, जब शहरे मदीना छोड़ना है, दिल की कैफियत बदल गई। अभी तो मैंने अपना संजर छोड़ा है, अपने बाप का घर छोड़ा है, अपनी माँ का घर छोड़ा है, माँ की ममता को छोड़ा है, बाप की कब्र को छोड़ा है, अब मुझे नाना का रोजा भी छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्वाजा ने कहा, आका कैसे छोड़ूंगा? तो मेरे रसूल ने फरमाया, बेटा, तुझे फातिमा के बेटे इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करना है। इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करना है। गुंबद खजरा से आवाज आई, बेटा मोइए बेटा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिलबंद, मेरे दिल के चहीते मेरे लाल, अभी तक तू हसन चिश्ती था, आज से मैंने तुझे मोइनुद्दीन बना दिया। क्या बना दिया? मोइनुद्दीन बना दिया। अब एक जुमला सुनो, मौलाना नफीस हैदर साहब, दुनिया में
अब तक दो लोग ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम का कोई दूसरा नहीं आया। एक मुहय्युद्दीन, गौर करो नारलई वालों, मुहय्युद्दीन मेरा गौस है। मेरे गौस के अलावा आज तक कोई दूसरा मुहय्युद्दीन नहीं आया और मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन है। आज तक कोई दूसरा मोइनुद्दीन नहीं आया। वो दीन को जिंदा करने वाला है, ये दीन की मदद करने वाला। बोलो हिंदुस्तान में कोई और दूसरा मोइनुद्दीन है? नहीं मिलेगा। पूरी किताबें खोल डालो, पूरी तारीख उलट के रख दो, मेरे ख्वाजा के अलावा कोई दूसरा मोइनुद्दीन नहीं मिलेगा। गुंबदे खजरा से आवाज आई, मोइनुद्दीन, मैंने आज से तुझे मोइनुद्दीन दीन का मददगार बना दिया। सुभान अल्लाह, दीन का मददगार बना दिया, दीन का मददगार बना दिया। अब जरा गौर तो करो, दीन का मददगार बनाने वाला कौन है? ये वहाबी कहता है नबी किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, लेकिन मेरा नबी ख्वाजा से कहता है मैंने तुझे मोइनुद्दीन बना दिया, दीन का मददगार बना दिया। अब बरेली की आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये कहता है नबी देगा, यहां तो मेरा नबी मोइनुद्दीन बना रहा है। क्या बना रहा है? मोइनुद्दीन बना रहा है। शफी भाई याद रखोगे जलसा, पूरी लाइफ हिस्ट्री जीवनी बयान करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत गरीब नवाज ने जब इतना सुना, गुंबदे खजरा से आवाज आई, ऐ हसन चिश्ती, मैंने तुझे मोइनुद्दीन बना दिया, अब तू मेरा शहर छोड़ दे, अब मेरे मदीना को छोड़ दे, मदीना की गलियों को छोड़ दे, मदीना की बस्ती को छोड़ दे, मदीना की आबादी को छोड़ दे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ऐ मेरे आका, मुझे जाना कहां है? मेरे सरकार ने फरमाया तुझे बहुत दूर जाना है, हिंदुस्तान जाना है, बहुत दूर जाना है। एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है। मेरे ख्वाजा ने कहा, ऐ मेरे आका, मैंने हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं देखा है, हिंदुस्तान का पता भी नहीं मालूम है, हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता। जब मुझे शफी भाई ने बुलाया कि मुझे आपको नारलई आना है, तो मैंने सबसे पहले गूगल को खोला, गूगल में ट्रेन को सर्च मारा, पता चला ये फुला ट्रेन जाती है, ये नारलई नहीं फालना उतारेगी, फालना से कार के जरिए जाना है। रास्ता बताने वाला गूगल मौजूद था, रास्ता बताने वाले कारी आदिल मौजूद थे, रास्ता बताने वाले यहाँ के लोग मौजूद थे, लेकिन मेरा ख्वाजा कहता है, ऐ मेरे आका, मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा है, हिंदुस्तान का रास्ता नहीं देखा है, हिंदुस्तान का नक्शा नहीं देखा है, हिंदुस्तान का पता नहीं मालूम है, हिंदुस्तान कहाँ है मुझे नहीं मालूम है। तो मेरा नबी गैब दा पैगंबर हजरत गुंबदे खजरा से मेरा नबी ऐलान करता है, ऐ हसन चिश्ती मोइनुद्दीन, अरे तुझे देखने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, अल्लाह ने मुझे निगाहे गैब दी है। अरे आना तेरा काम है, हिंदुस्तान का रास्ता दिखाना मेरा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर तो करो। रसूल ने फरमाया हम दिखाएंगे तुझे। सरकार क्या गूगल के जरिए दिखाओगे? गूगल का तो वजूद नहीं था। क्या मैप के जरिए दिखाओगे? सरकार ने फरमाया अरे मैप तो बना भी नहीं है, फिर सरकार कैसे दिखाओगे? तो आला हजरत जवाब देते हैं, आला हजरत जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को रास्ता दिखा दिया। आलम तसव्वुर में ख्वाजा ने पूरा रास्ता देख लिया। अब मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटा मोइनुद्दीन, जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो एक मुल्क पड़ेगा जिसका नाम इराक है, उस इराक में एक शहर पड़ेगा जिसका नाम बगदाद है। सबसे
पहले इराक के शहर बगदाद जाना, बगदाद की जामा मस्जिद में जाना, वहां एक मेरा बेटा मिलेगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम बगदाद जाना, बगदाद की जामा मस्जिद में जाना, वहां पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर मिलेगा। अब्दुल कादिर को मेरा सलाम कहना और मेरे बेटे अब्दुल कादिर से दुआएं लेना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, या रसूल अल्लाह ठीक है। हजरत ख्वाजा चलते हैं, मदीना की गलियों को छोड़ा, मदीना के बाजार को छोड़ा, मदीना के शहर को छोड़ा, मदीना के महलों को छोड़ा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ऊंट पे सवार होकर चल देते हैं, कहीं सवारी पे चलते हैं, कहीं पैदल चलते हैं। चलते चलते ख्वाजा गरीब नवाज शहर बगदाद आ गए। बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो देखा हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे आजम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आते हुए देखा। ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे गौसे आजम ने अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, मेरे भाई, ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए सरकार गौसे आजम, कभी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, आप मेरा पता कैसे जानते हो, आप मेरा लक़ब कैसे जानते हो? तो मेरे गौस ने कहा, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, अरे जिस रसूल ने तुझे मोइनुद्दीन बनाया है उसी रसूल ने मुझे गौसे आजम बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, अरे जिसने तुझे मोइनुद्दीन बनाया है उसी ने मुझे मुहय्युद्दीन बनाया है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौस, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को गौसे आजम ने अपने सीने से लगाया, कभी सर के ऊपर हाथ रखा, अपने कलेजे से मिलाया और कहा, बेटा मोइनुद्दीन, अब जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने तमाम वलियों का सरदार मुझे बनाया है और हिंदुस्तान के वलियों का सरदार तुम्हें बनाया है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अब वहां से चलते हैं, ईरान की धरती पर आते हैं। ईरान से चलते हुए उस जमाने का हिंदुस्तान और आज का पाकिस्तान, बंटवारे के बाद एक मुल्क पाकिस्तान बना, वो उस जमाने का हिंदुस्तान था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ईरान से पहुंचते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर। अफगानिस्तान की सरजमीन से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज काबुल होते हुए जो आज के जमाने का पाकिस्तान है उसी पाकिस्तान में आते हैं और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर 40 दिन का चिल्ला करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर 40 दिन का चिल्ला करने के बाद अब पाकिस्तान, उस जमाने का हिंदुस्तान आज का पाकिस्तान है, वहां को छोड़कर अब मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में एंट्री कर रहा है। दिल्ली की सरजमीन पर आया और दिल्ली की सरजमीन से मेरा ख्वाजा इस राजस्थान की सरजमीन पर आ गया और राजस्थान की सरजमीन पे मेरा ख्वाजा अजमेर मुअल्ला अना सागर के किनारे आकर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ देता है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के किनारे आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजान दो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अना सागर के किनारे खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जैसे ही कानों में उंगलियां डाली, अनास सागर के किनारे पहाड़ी पर खड़े होकर सदाए अल्लाहु अकबर कहा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज पृथ्वीराज चौहान के किले में पहुंच गई।
कोहराम मच गया। ये नई आवाज कहां से आ रही है, ये नया गाना कहां से आ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, जाओ देखो ये बाबा कौन खड़ा हुआ है, इसने हमारे मुल्क में कैसे अजनबी आवाज कही है। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आए, उन्होंने कहा ए आने वाले फकीर, इस अनाज सागर को छोड़ के चला जा, इस अनाज सागर को छोड़ के चला जा, यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्वाजा ने कहा सुन ले पृथ्वीराज चौहान के चमचे, मैं यहां जाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे आमना के लाल ने सुबह कयामत तक के लिए भेजा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिंदुस्तान का हुकूमत बनाकर, हाकिम बनाकर भेजा है। अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तलवार के जरिए भगा दूंगा। हजरत ख्वाजा ने कहा तलवार चलाना तेरा काम है और प्यार से जवाब देना मेरा काम है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आ रहे हैं, मेरे ख्वाजा के दरबार में आए, ख्वाजा के बदकलामी शुरू कर दी। मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा के जवाब दिया ऐ लोगों, क्या तुम्हारा बादशाह तुम्हें गाली सिखाता है, क्या तुम्हारा राजा तुम्हें फहुश कलामी सिखाता है? इतना सुनना था। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने कहा ऐ फकीर, हमारा राजा तो यही सिखाता है, लेकिन तुम क्या सिखाते हो? तो मेरे ख्वाजा ने कहा हम तो ये सिखाते हैं कि कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों का साथ दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने सुना कि तुम तो ये सिखाते हो मजलूमों से प्यार करो, गरीबों से प्यार करो। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने इतना सुना, फौरन मेरे गरीब नवाज के कदमों में गिरते हैं और पुकार कर कहते हैं ऐ गरीब नवाज, अब बोलो हमें करना क्या है? तो गरीब नवाज ने फरमाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अब मुझे बताओ पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों पर ख्वाजा ने कौन सी तलवार चलाई थी, कौन सा हमला किया था, कौन से वेपन से इस्तेमाल किए थे, कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के सिपाही कहते हैं अरे ख्वाजा ने हम पर तलवार नहीं चलाई, तलवार के जरिए सर तो काटा जा सकता है लेकिन दिल किसी का नहीं काटा जा सकता। अगर सर काटना है तो तलवार की जरूरत है और दिल काटना है तो प्यारो इश्क की जरूरत है। मेरे ख्वाजा ने इश्क का जाम पिलाया, पहली ही नजर में कत्ल कर दिया। हजरत ख्वाजा के दरबार में घिर गए। अब पृथ्वीराज चौहान ने एक अपना सबसे बड़ा प्रोपहेट पंडित भेजा जिसका नाम अजयपाल जोगी था। बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट था उस जमाने का, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था उस जमाने का और बहुत बड़ा जिसको जादूगर कहते, बहुत बड़ा जादूगर था। अब पृथ्वीराज चौहान का ये अजयपाल जोगी मेरे ख्वाजा के पास आया, ख्वाजा पर सांप भेजे, ख्वाजा पर आग भेजी, ख्वाजा के ऊपर न जाने क्या क्या भेजे। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अरे तुम आग भेज रहे हो, हम जन्नत की हवा भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दरबार में आया, ख्वाजा ने कहा आओ हमारे पास आओ। तो कहा ख्वाजा पहले हमसे मुकाबला तो करो। हवा में उड़ने लगा, हवा में उड़ने लगा। अजयपाल जोगी जब हवा में उड़ने लगा तो मेरे ख्वाजा मुसल्ले पर बैठे थे। मेरे ख्वाजा की नालैन शरीफ, मेरे ख्वाजा की जूतियां शरीफ, मेरे ख्वाजा के जोड़े शरीफ, मेरे ख्वाजा की खड़ाएं वहीं सामने रखी थी। हजरत ख्वाजा ने कहा वो आसमान में उड़ रहा है, तुम जमीन में पड़ी हो। बस अना सागर के किनारे हजरत ख्वाजा की चप्पलों ने, जूतियों ने, नालैन पाक ने, जोड़े शरीफ ने इतना सुना फौरन हवा में उड़ना शुरू कर देती है। अब बोलो बगैर डीजल के कोई जहाज हवा में नहीं उड़ सकता, बगैर पेट्रोल के कोई गाड़ी नहीं चल सकती। ऐ मेरे ख्वाजा ये तेरी खड़ाओं में कौन सा इंजन लगा था? ऐ मेरे ख्वाजा तेरी खड़ाओं में कौन सा पेट्रोल पड़ा था? ऐ मेरे ख्वाजा तेरी जूतियों में कौन सा तेल पड़ा था? तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे जहाज को उड़ने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, जहाज को उड़ने के लिए तेल की जरूरत है और मेरी खड़ाओं को उड़ने के लिए हुक्म गरीब नवाज की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुक्म गरीब नवाज की जरूरत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाओं ने कहा सरकार हुक्म दीजिए मैं उड़ जाती हूं। अब मेरे ख्वाजा ने कहा जल्दी से उड़ो। अब खड़ाएं उड़ने लगती है, हवा में जाती है। अजयपाल जोगी के इधर पड़ती है, इधर पड़ती है, इधर पड़ती है, इधर पड़ती है। परेशान हो गया, फौरन मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया और पुकार कर बोला अरे जिसकी जब जूतियों की ताकत का आलम यह है तो ख्वाजा की विलायत का आलम क्या होगा। कदमों में गिर गया,
सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पंडित था, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पुरोहित था, सबसे बड़ा भारत का वैज्ञानिक था, सबसे बड़ा भारत का जादूगर था। मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पृथ्वीराज चौहान से कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, जो बाबा आया हुआ है इससे मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे, बेहतर यह है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। सबसे बड़ा जादूगर मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा ने ऐलान कर दिया, जब मेरी ताकत का आलम यह है तो गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा, जब मेरी ताकत का आलम यह है तो बाबा हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा, जब मेरी ताकत का आलम यह है तो फातह खैबर की ताकत का आलम क्या होगा, जब मेरी ताकत का आलम यह है तो आमना के लाल की ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हजरत इसीलिए बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और ख्वाजा ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज, जश्ने गरीब नमाज। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े जादूगर अजय पाल जोगी को कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अब बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे, क्या ख्वाजा साहब ने तलवार चलाई थी? बोलो, क्या ख्वाजा साहब ने कोई गाली दी थी? नहीं दी थी। वो एक मर्द कलंदर कारी आदिल साहब अजमेर में आया, 90 लाख को कलमा पढ़ा के चला गया। सुभान अल्लाह। यही वजह है, बहुत कुछ करना है। When I will come to return your village Narlai, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world. अगर जिंदा रहा इसके बाद फिर आया तो फिर ख्वाजा की शान बयान करूंगा। आखिरी बात कह रहा हूं, मेरी कौम की माँ और बहनों तवज्जो से समात। आज तो हमने इंग्लिश बोली नहीं है, आज इंग्लिश बोली हमने? आज तो बोली नहीं इंग्लिश, फिर बोलेंगे कभी इंशाअल्लाह। अरे अमेरिका गए हम, अमेरिका नाम सुना है आपने? जब आपके इस गांव में बहुत पहले आए थे, 5-7 साल पहले आए थे हम, तो उस वक्त अमेरिका नहीं गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका भी हो आए, हॉलैंड भी चले गए, वेस्ट इंडीज भी चले गए। अल्लाह ने बहुत दुनिया के मुल्कों का दौरा करा दिया, क्योंकि हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो ख्वाजा वहां से यहां आया तो ख्वाजा ने कहा हम यहां आकर काम करेंगे, अब तुम्हारे लिए हमारा हुक्म है, तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ। सुभान अल्लाह। यह शान है मेरे ख्वाजा की। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा जादूगर अजय पाल जोगी मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया। अब मेरी कौम की माँ और बहनों, अपने ख्वाजा के दरबार से लौ लगाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ख्वाजा को राजी करना है तो वहां के जाहिल, गंदे, निकम्मे, राफजी, मुजाबरों से नहीं मिलना है, अपने ख्वाजा को सलाम करना है, ख्वाजा की तुरबत को चूमना है। ये जितने मुजाबिर हैं, ये मखदूम सिमनानी के भी दुश्मन है, ये आला हजरत के भी दुश्मन है। बोलो, ख्वाजा के मेहमानों को मारा इन जालिमों ने। किसको मारा? ख्वाजा के मेहमानों को। भाई अगर कोई मुझे मारे शफी भाई, तो तुम क्या पिटने दोगे मुझे? कारी साहब पिटने दोगे? क्यों? कि मैं आपका मेहमान हूं। तो ख्वाजा के मेहमानों को इन जालिमों ने मारा। जब कयामत आएगी तो मेरा ख्वाजा बताएगा कि तूने मेरे मेहमानों को मारा था। थे तो मेरे, कैसी भी थे, बुरे सही तो भले सही, थे तो मेरे, ख्वाजा के मेहमानों को मारा। इसलिए अजमेर जाओ, अपने ख्वाजा के पास जाओ। इन मुजाबिरों से ना मुलाकात करना है, ना इनसे मिलना है। ये सहाबा के भी दुश्मन हैं, अहले बैत के भी दुश्मन हैं, गौसे आजम के भी दुश्मन हैं, और रसूलुल्लाह के भी मुखालिफ हैं, और ये किसी की नहीं मानते। बोलो, आला हजरत के कलाम को मना किया, जबकि आला हजरत का एक एक शेर कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। सुभान अल्लाह। आओ मैं देखूं, अल्लाह का कुरान बोलता है, वराफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया। अब इसका तर्जुमा कर लो। और शेर में आला हजरत क्या कहते हैं? वराफाना लका जिक्र रखता है साया तुझ पर, वराफाना लका
जिक्र रखता है, साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। बोलो आला हजरत ने तर्जुमा किया कि नहीं किया? अल्लाह के कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा मैंने रसूल को बनाया, और आला हजरत क्या कहते हैं? उसी का तर्जुमा करते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह का कुरान कहता है मैंने कायनात के खजाने मैंने मुस्तफा के कदमों में डाल दिए हैं, और आला हजरत इसका तर्जुमा करते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ाए बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अजमेर जाना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अजमेर वाले ख्वाजा का सदका है जो आज हमारी मस्जिदें बनी हैं, हमारा दीन बचा है। अगर हमारा ख्वाजा ना होता सिद्दीक भाई तो आज अहमद रजा मंजरी भी ना होता। अगर हमारा ख्वाजा ना होता तो ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा कुतुबुद्दीन का मजार ना होता। अगर मेरा ख्वाजा ना होता तो कलियर का अलाउद्दीन अली अहमद साबिर ना होता। अगर मेरा ख्वाजा ना होता तो निजामुद्दीन महबूब इलाही देहली ना होते। अगर मेरा ख्वाजा ना होता तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ना होते। बल्कि मैं पलट के एक जुमला कह दूं, अगर मेरा ख्वाजा ना होता तो भारत में मुसलमान ना होता, और अगर बरेली का अहमद रजा ना होता तो सुन्नियों का ईमान सलामत ना होता। मेरे ख्वाजा ने दीन को फैलाया है, और ख्वाजा के फैलाए हुए दीन को अहमद रजा ने बचाया है। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। दीन को फैलाया है। एक बात बताओ कारी साहब, बाप की प्रॉपर्टी हो, बाप की, तो उसको बचाने के लिए कोई समझदार औलाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, औलाद अगर समझदार नहीं होगी तो बाप की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो भारत का जो मुसलमान है किसकी प्रॉपर्टी है? ख्वाजा की। किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो शफी भाई, जोर से बोलो। ये तुम्हारे चेहरों पर दालियां किसकी प्रॉपर्टी है? ये हमारे सर पे जुब्बा दस्तार किसकी प्रॉपर्टी है? ये मस्जिदें किसकी प्रॉपर्टी हैं? तो मेरे ख्वाजा की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई ताकतवर होना चाहिए था। तो मेरे ख्वाजा ने कहा अल्लाह दीन को फैला तो मैंने दिया है, अरे बचाने वाले को भेज दे। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, मोइनुद्दीन तूने दीन को फैलाया है तो दीन को बचाने के लिए बरेली में मैंने अहमद रजा को भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीन को बचाने के लिए मैंने अहमद रजा को भेजा है। इसीलिए हम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। मेरे ख्वाजा ने दीन को फैलाया, मेरे ख्वाजा ने मस्जिदों को बनवाया, मेरे ख्वाजा ने दरगाहों को बनवाया, मेरे ख्वाजा ने मीनारों को बनवाया, मेरे ख्वाजा ने कुरान के नगमात को सुनवाया, मेरे ख्वाजा ने हदीस को सुनवाया, और बरेली के अहमद रजा ने उसी ख्वाजा के फैलाए हुए दीन को बचाया। कभी कलम के जरिए, कभी किताब के जरिए, कभी शायरी के जरिए, कभी अपनी ताकत के जरिए, कभी फतवे के जरिए, कभी अद्दौलतुल मक्किया के जरिए, कभी बिलमादतुल गैबिया के जरिए, कभी हुसामुल हरामैन के जरिए, कभी हदाय के बख्शिश के जरिए, कभी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फतावा रज़विया के जरिए, कभी अल फौजुल मुबीन दर हरकत जमीन के जरिए मेरे अहमद रजा ने रबी के दीन को बचाया है। और कभी मेरे ख्वाजा इमाम अहमद रजा ने दुश्मनों पर शिद्दत कह के कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। माशाअल्लाह, ये उलामा बेचारे अपनी जेब से कितना कीमती पैसा दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, है ना? अल्लाह सलामत रखे।
हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा ने दीन को फैलाया है और मेरे गरीब नवाज ख्वाजा ने दीन को फैलाया है और मेरे रजा ने दीन को, जोर से बोलो, बचाया है। तो सब बोलो, ख्वाजा ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे, ख्वाजा ख्वाजगा शाह हिंदुस्तान उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी नारनई वालों फिर मिलेंगे। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा आ गई। सुनो, हजरत मुजद्दिदे अल्फे सानी, क्या नाम है? मुजद्दिदे अल्फे सानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मजार सन हिंद शरीफ में है। कहां पे है? सर हिंद शरीफ में है। जिन्होंने अकबर का मुकाबला किया था। अकबर ने जब दीन इलाही कायम किया और लोगों को गुमराह किया, तो उसका मुकाबला करने के लिए हजरत मुजद्दिदे अल्फे सानी ने मोर्चा संभाला था। इमाम साहब, किसने संभाला था? तो मुजद्दिदे अल्फे सानी जब ख्वाजा, मेरी मां बहनें तवज्जो सुने, जब मुजद्दिदे अल्फे सानी अभी दुआ करूंगा, हजरत मुजद्दिदे अल्फे सानी इतने बड़े मुजद्दिद जब ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे गए, कहां गए? ख्वाजा के मजार पे गए, तो वहां पर आपने दुआ मांगी और दुआ मांग के बड़ी हसरत भरी निगाह से आप देखते रहे मजार शरीफ को। जैसे कहते नहीं, कोई चीज सामने अजूबा आ जाए तो आदमी देखता रहता है। हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी बड़ी हसरत भरी निगाह से टिकटिकी बांध कर देखते रहे। मेरे ख्वाजा का करम हो गया। अब सुनो, जब निगाह बांध कर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार को मुजद्दिद अल्फे सानी देख रहे थे, तो अंदर से किसी ने मजार शरीफ की एक चादर हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी को लाकर दे दी। मुजद्दिद अल्फे सानी को लाकर दे दी। जब लाकर दी, तो वो चादर कभी आप चूमते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं। और इतने बड़े मुजद्दिद जिन्होंने अकबर से मुकाबला किया था, सोचो कितने बड़े मुजद्दिद रहे होंगे वो, अकबर से मुकाबला किया। जब वो चादर को कभी चूम रहे, कभी आंखों से लगा रहे, और अपने शागिर्दों से कहा मुजद्दिद अल्फे सानी ने, ऐ मेरे शागिर्दों, मेरी एक वसीयत याद रखो, जब मैं मर जाऊं, जब मैं, और मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन दे दिया जाए, और जब मुझे कब्र में उतारा जाए, तो मेरे कफन के ऊपर ये गरीब नवाज के मजार की चादर को रख देना। इतना बड़ा मुजद्दिद, क्या कहते हैं? गरीब नवाज की चादर को कहां रख देना? मेरे कफन पे रख देना। मजार शरीफ ख्वाजा का देखो कितनी बरकत वाला है। हजरत, इधर सुनो हमारी, हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी ने कहा कि वो चादर मेरे कफन में रख देना। मुझे उम्मीद है ख्वाजा की चादर के सदक़े में अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। ये मजार ख्वाजा की चादर का आलम ये है, तो सोचो जो मजार के अंदर ख्वाजा लेटा है उसका आलम क्या होगा। इसीलिए कहा है ख्वाजा ख्वाजगा फख्रे हिंदुस्तान उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। और आला हजरत के भैया उस्ताद ज़मन कहते हैं, ऐ ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, और कभी महरूम नहीं होता मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं होता मांगने वाला तेरा। हिंदुस्तान का राजा जिंदाबाद, उसकी हुकूमत पैंदाबाद। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे,
जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।